तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि हैंगफेंग ने सब कुछ बता दिया था जियान को मास्टर याओलॉ के बारे में, और उसके बाद जियान वहां से चला गया था होंगचोंग से फाइट करने के लिए, जहाँ पे जियान बहुत ही आसानी से होंगचोंग को हरा देता है। इस वजह से वहां से जाने लगता है, मगर तभी होंगचोंग पीछे से जियान के ऊपर हमला करता है, तो जियान उससे बचने के लिए अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता है और उसके पीछे आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर यहीं से स्टार्ट होता है नोवेल बेस्ड एपिसोड, जहाँ पर विंड लाइटिंग पवेलियन का एल्डर जियान के सामने गुस्से से आके खड़ा हो जाता है और जियान से बोलता है कि लड़के, आज तूने जो हरकत की उसके बाद मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, मगर उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ये 3000 लाइटिंग मूवमेंट कहाँ से आई, क्योंकि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम विंड लाइटिंग पवेलियन के डिसेबल तो बिल्कुल भी नहीं हो। इस वजह से जल्दी से मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ये लाइटिंग मूवमेंट कहाँ से आई। वहीं पे जियान भी समझ जाता है कि इसने उसे 3000 लाइटिंग मूवमेंट यूज करते हुए देख लिया, इस वजह से ये एल्डर इतना ज्यादा उसके ऊपर भड़का हुआ है। मगर जियान अपने मन में बोलता है, अगर आप इसने देख लिया तो फिर मुझे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और उन सभी के सामने एकदम चौड़ में खड़ा हो जाता है। वहीं पे हैन फैमिली जब जियान को इतना ज्यादा गिरा हुआ देखते हैं तो वो सभी लोग जियान के सपोर्ट में आ जाते हैं। अंकल हैंग होंगजन से बोलते कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो, यहाँ पर जो कुछ भी हो उसमें सारी की सारी गलती तुम्हारे लड़के की है, जबकि जियान इस फाइट को जीत चुका तो और वहां से जा रहा, तभी तुम्हारे लड़के ने उसके ऊपर पीछे से अटैक किया। इस वजह से जियान ने जो उसके साथ किया वो एकदम परफेक्ट है। इस वजह से चुपचाप से और अपने बोरी बिस्तरा उठाओ और यहाँ से निकल लो। मगर जो होंगची होता है वो अपने सभी बोरियों को लेकर जियान के सामने आ जाता है। ये देखिए हैन फैमिली के जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी काफी तो गुस्से में आ जाते हैं और अपनी जिंदगी को निकाल लेते हैं। और अंकल हैन बोलते हैं, होंगची तुम पागल वागल हो गए हो क्या, ये हमारी सिटी की पुश्तैनी बैटल अरीना है और यहाँ पे काफी सारी फाइट हुई जिसमें लोग मारे भी जाते हैं और यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी उस फाइट के बीच में नहीं आ सकते, और अब तुम बच्चों की तरह रोकर अपने बच्चे की फाइट के बीच में घुस रहे हो। सच में तुम तो एक नंबर के दोगले। वहीं पे ये सब सुन के होंगची काफी तो गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे इन सभी बातों से अब कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मेरा लड़का पेला गया है। इस वजह से ये जियान लड़का मेरे हाथों से बच के यहाँ से नहीं जाने वाला है, और अगर हैन फैमिली इसे बचाने के लिए बीच में आएगी तो फिर मैं उसको भी मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ये सुन के अंकल हैन भी जोश में आ जाते और बोलते कि हमने इस लड़के को अपनी मदद के लिए यहाँ पे बुलाया था, इस वजह से हम लोग अपनी जी जान लगा देंगे इसे बचाने के लिए, क्योंकि अगर आज हम लोगों ने इसे बचाया नहीं तो फ्यूचर में हमारी कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। इस वजह से ये चिढ़ता है तो चिढ़ जान दो, मगर हम इस लड़के को बचा कर रहेंगे। ये सुन के होंगली काफी तो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि पूरी हैन फैमिली जियान को बचाने के लिए आ रही थी, मगर वो अब पीछे नहीं हट सकता है, क्योंकि अभी के लिए जियान ने उसके लड़के को कहीं का भी नहीं छोड़ा। अब वो ना ही किसी इंसान को बचा सकता है ना ही रसियन को, मतलब बच्चे नहीं पैदा कर सकता है। मगर तभी होंगली के सामने विंड लाइटिंग पवेलियन के एल्डर आ जाता है और बोलता है, अभी के लिए हैन क्लैन की लगता है कुछ ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है, जो इतनी फालतू की बकवास करने में लगा हुआ है। ये सुन के अंकल उसी डायरेक्शन की तरफ देखते हैं और जब उनकी नजर विंड लाइटिंग पवेलियन के एल्डर के ऊपर पड़ती है तो एकदम से हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ओ तेरी, ये तो विंड लाइटिंग पवेलियन के एल्डर लग रहे हैं, और एकदम से फुल रिस्पेक्ट के साथ उस एल्डर के सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं, एल्डर मैं आपका नाम जान सकता हूँ। और साथ ही जो बाकी की भी हैन फैमिली के लोग थे वो भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है विंड लाइटिंग पवेलियन कितना ज्यादा पावरफुल है, वो एक चुटकी के अंदर ही पूरी हैन फैमिली को तबाह कर सकता है, क्योंकि जंगल के अंदर रहना है तो शेर से बहन नहीं किया जाता है। तभी विंड लाइटिंग पवेलियन के एल्डर बोलता है कि मेरा नाम चैन यून है और मैं विंड लाइटिंग पवेलियन का एक सीनियर एल्डर हूँ। ये सुनकर अंकल एन तो और भी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं, ये तो नाम विंड लाइटिंग पवेलियन के 4 एल्डरों में से नॉर्दर्न रीजन की एक मेन एल्डर है। ये सुनकर एल्डर चैन यून काफी जोश में आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम बिल्कुल एन फैमिली के लीडर कहलाने के लायक हो, क्योंकि तुम्हें विंड लाइटिंग पवेलियन के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज है। ये सुनकर अंकल एन बोलते, अरे कैसी बात कर रहे हो आप, आपके बारे में तो पूरा सेंट्रल प्लान जानता है। ये सुन के एल्डर चैन की छाती और भी ज्यादा चौड़ी हो जाती। तभी अंकल एन आगे आते और बोलते हैं, सीनियर आज की फाइट में जियान ने काफी कुछ पावरफुल अटैकों को किया है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक भी थे, मगर क्या करे फाइट के बीच में ऐसे अटैक करने पड़ते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। और अंकल एन और भी कुछ आगे बोलते, तभी एल्डर बीच में बोलता है, अभी के लिए तुम मुंह बंद रखो अपना, वो तो मेरे हैन फैमिली के एंसेस्टर के साथ इतने अच्छे रिश्ते हैं जिसका लाज रखते हुए मैं अभी के लिए तुम लोगों को माफ कर रहा हूँ, और साथ ही ये जो मैटर हुआ उसके अंदर मैं सभी चीजों को भूलने के लिए भी तैयार हूँ। बस तुम इस लड़के से ये पूछो, इसने जो 3000 लाइटिंग मूवमेंट यूज करी जो कि हमारी विंड लाइटिंग पवेलियन की एक सीक्रेट टेक्निक है, ये अभी के लिए इसके पास कैसे है, क्योंकि इसकी औकात तो है नहीं है इसे खुद क्रिएट करने की, और ऊपर से इस लड़की की हिम्मत तो देखो, इसने हमारी टेक्निक को एकदम पूरी तरीके से मास्टर भी कर लिया। अगर इसे थोड़ा सा और टाइम दिया जाए तो ये तो हमारी विंड लाइटिंग पवेलियन की इल्यूजन बॉडी को भी सीख जाएगा। और साथ ही वो अपने मन में तारीफ भी करने लगता है और बोलता है, ये लड़का काफी ज्यादा छोटा मगर इसने फिर भी 3000 लाइटिंग मूवमेंट को एकदम पूरी तरीके से मास्टर कर लिया, यहाँ तक कि विंड लाइटिंग पवेलियन के कुछ एल्डरी जो इस लेवल तक पहुंची है। सच में ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है, मगर 3000 लाइटिंग मूवमेंट विंड लाइटिंग पवेलियन की एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे विंड लाइटिंग पवेलियन के कुछ ही एल्डर सीख सकते हैं, और ये आउटसाइडर के लिए तो एकदम टोटली बैन है। इसी वजह से एल्डर चिन्यून काफी ज्यादा गुस्से में थे जियान के ऊपर, क्योंकि वो एक आउटसाइडर होने के बावजूद भी उसने 3000 लाइट मूवमेंट को सीख लिया। इस वजह से अब वो जियान को मारना चाहते हैं, वो भी किसी भी कीमत पे। ये आपकी 3000 लाइटिंग मूवमेंट मुझे बाजार में बिकती हुई मिली थी, इस वजह से मैंने उसे खरीद लिया। और आप खुद ही एक बात को बताइए, अगर आपके सामने कोई ऐसी टेक्निक ला के रख दे जो कि ये डी क्लास की दाव इसके लोग, तो क्या आप उसे छोड़ के चले आओगे? ये तो वही बात होगी रशियन 6000 की जगह 6 रुपया मिल रही हो। ये सुनकर एल्डर चिन्यून थोड़े गुस्से में आ जाते और बोलते, इतना आसान है इसे मिलना। असलियत तो ये कि आज से 10 साल पहले हमारे विंड लाइटिंग पवेलियन की ट्रेजर हॉल के अंदर चोरी हुई थी, और उसमें काफी सारी स्किल चोरी हुई थी, जिनमें से एक ही 3000 लाइटिंग मूवमेंट भी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि उस चोरी के अंदर जो बंदा था उससे जरूर तुम्हारा कोई ना कोई रिश्ता है। ये सुनते कि जियान की भी सटक जाती और बोलता कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम ये फालतू की कितने भी मेरे ऊपर इल्जाम लगा
हटा दो, असलियत तो ये है जो मैंने तुम्हें बता दी है, अब तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो तुम कर लो, क्योंकि मैं तुम जैसे नमूने से नहीं डरता हूँ। वहीं पे एल्डरचिन की इतनी ज्यादा बेइज्जती सुन के ओंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, लड़की अभी के लिए तुमने विंड लाइटिंग पवेलियन की काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी है, क्योंकि अभी के लिए तुम्हें आइडिया नहीं कि विंड लाइटिंग पवेलियन किस चीज का नाम है और उसके अंदर एल्डरचिन की कितनी ज्यादा इज्जत है। ये सब सुन के अंकल एन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और बोल रहे होते हैं ओंगली कितना ज्यादा हरामी है जो एल्डरचिन की जख्मों के नमक छिड़कने में लगा हुआ है, जिससे एल्डरचिन को गुस्सा आ जाए और वो जियान को मार डाले। मगर तभी हैनी आगे आती और बोलती, फादर अभी के लिए जियान को बचा लो, वो बिल्कुल बेकसूर है। ये सुनती अंकल एन फिर से आगे आते और बोलते हैं, एल्डरचिन प्लीज मेरी बात सुनिए, जैसा आपको लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं, तो इस वजह से आप प्लीज बैठ के बात को सुन लीजिए एक बार प्रॉपर। ये सुनती एल्डरचिन बोलते कि तुम अभी के लिए अपनी बकवास बंद करो, ये मैटर मेरी विंड लाइटिंग पवेलियन की एक सीक्रेट टेक्निक से रिलेटेड है, इस वजह से तुम तो बीच में पड़े हुआ, क्योंकि ये मैटर सिर्फ मेरा और उस लड़के के बीच का है। और फिर जियान की तरफ देखते और बोलते कि लड़की मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम अभी के लिए विंड लाइटिंग पवेलियन चलो मेरे साथ और वहां पर मेरे हेड को डिसाइड करने दो तुम्हारे साथ क्या करना है, या फिर मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूं, क्योंकि तुमने हमारे क्लैन की एक बहुत ही सीक्रेट टेक्निक को चुराया है, इस वजह से हम लोग तुम्हें ऐसे जिंदा तो नहीं छोड़ सकते हैं। ये सुन की हॉर्न क्लैन की फैमिली के लोग तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, मगर अंकल एन काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो फिर से आगे आकर कुछ बोलने वाले होते, तभी एल्डर चिनियन उसे रोक देते और बोलते कि तुम अभी के लिए अपना मुंह बंद रखो, वो तो अभी तक मैं तुमसे इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर के साथ मेरे काफी अच्छे रिश्ते, अगर तुम और भी बकवास करोगे तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरे कुछ रिश्ते भी हैं तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारी एन फैमिली की बैंड बजा के रख दूंगा। ये सुन के अंकल एन की आवाज टाइट हो जाती है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो जियान की कैसे मदद करें। मगर तभी जियान आगे आता है और अंकल एन से बोलता है कि अंकल एन आपको इस मैटर के बीच में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैटर मेरे और विंड लाइटिंग पवेलियन के बीच का है, इससे मैं खुद ही डील कर सकता हूँ। ये सुन के अंकल एन भी थोड़े से शर्मिंदा हो जाते हैं और जियान से बोलते कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मगर अंकल एन को अपने ऊपर काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है, इस वजह से वो गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींच लेते हैं, जो कि अभी के लिए उनके हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि वो एन फैमिली की लीडर है, अगर कुछ भी वो एक्शन लेते तो पूरी एन फैमिली को भुगतना पड़ेगा। मगर जियान भी ये बात बहुत ही अच्छे से समझता था, इस वजह से वो अंकल एन की काफी रिस्पेक्ट भी करता था इस बात के लिए। और साथ ही जियान को अभी के लिए घंटा फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है इस एल्डर से, और वो अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ से भाग गया तो मुझे नहीं लगता ये बुड्ढा मुझे ढूंढ भी पाएगा, क्योंकि सेंट्रल पेंट काफी बड़ी जगह है। मगर तभी एल्डर चिनियन जियान से बोलते, लड़के बताओ तुमने कौन से ऑप्शन को चूज किया अभी के लिए। ये सुनती जियान जोर जोर से हंसने लगता है और अपने मन में सोचता है, आज से पहले मैंने पता नहीं कितने सारे एल्डर को धोया है जो कि इस तरीके की पावर को रखते थे, शायद इससे भी ज्यादा पावरफुल थे, तो पता नहीं कौन सी खेत की मूली जो मुझे इस तरीके से धमका रहा है। इसलिए जिन एल्डर चिनियन से बोलते कि जो तुम्हारा पहला ऑप्शन था वो तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारे विंड लाइटिंग पवेलियन तो जाने वाला हूं नहीं हूं। ये सुनते एल्डर चिनियन भड़क जाते और बोलते, लड़के तू कुछ ज्यादा हवा में उड़ रहा है, अब तूने सेकंड ऑप्शन को चूज कर ही लिया तो फिर ठीक है, आज मैं तुझे मार मार के विंड लाइटिंग पवेलियन लेके जाऊंगा यहाँ से। ये सुनते आसमान की तरफ देखता और बोलता कि अभी के लिए तुम्हारी इतनी ज्यादा औकात नहीं है जो तुम मुझे टच भी कर पाओ, पहले जाओ और अपने आप को थोड़ा सा पावरफुल बना के आओ, उसके बाद तुम मुझे पकड़ने की सोचना, क्योंकि इस पावर से तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। ये सुनकर वहां पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हो और बोलते हैं आखिर ये लड़का इतना ज्यादा घमंडी कैसे हो सकता है जो अभी के लिए एक डाउजोंग लेवल के 4 स्टार के बॉडी के साथ इस बदतमीजी के साथ बात कर पा रहा है। और वहीं पे हैन फैमिली के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वहीं पे अंकल हैन अपने मन में सोच रहे होते हैं, जियन आखिर तुम इस बदतमीजी के साथ उस एल्डर से बात क्यों कर रहे हो, अगर तुम चाहते तो उससे प्यार मोहब्बत से बात करके अपने काम को निकालवा सकते थे, क्योंकि अभी के लिए इस एल्डर की जो पावर वो मेरे ग्रेट एल्डर के बराबर की है, और साथ ही तुम्हारे और उसके लेवल में जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि तुम अभी के लिए डाउ वांग हो और वो एक डाउ जोंग है, इस वजह से जमीन आसमान का अंतर है। और ये सब देख के जो हेनरी थी उसका मुंह भी लटक जाता है और वो अपने मन में बोलती है, मुझे तुमसे जियन मदद मांगनी चाहिए थी, क्योंकि अगर मैं तुमसे मदद नहीं मांगती तुम यहाँ पे नहीं आते और तुम इतनी बड़ी मुसीबत के अंदर नहीं पड़ते, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें सारी की सारी गलती मेरी ही है। मगर तभी एनी जब हेनरी को रोती हुई देखती तो उसके पास जाती और बोलती है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जियन कोई मामूली बंदा नहीं है, उसने काफी सारे और भी कांड कर रखे हैं, इस वजह से वो यहाँ पे जो कुछ भी बोल रहा है जरूरी है उसके पास कुछ प्लान होगा, तभी वो इस तरीके की बातें कर रहा है। मगर असलियत में तो हेनरी को भी अभी के लिए काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि जियन कैसे फाइट करेगा एक लाइट डाउजोंग लेवल की वॉरियर से, जो कि इसकी पावर तो फर्स्ट एल्डर से भी ज्यादा है। वहीं पे ये सब सुन के एल्डर चिनियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, वाह भाई वाह, एक कल का है वो लड़का मुझसे बोल रहा है कि मैं उसे पकड़ने के लिए अनक्वालिफाई हूँ, ये तो नई जनरेशन को ज्यादा हवा में उड़ रही है जो मुझसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत कर पा रही है, जो कि आज से पहले कोई भी ऐसा बंदा नहीं पैदा हुआ है यंग जनरेशन के अंदर जो मुझसे इस तरीके से बात कर पाए। अगर अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पकड़ने के लिए क्वालिफाई हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि तुम जैसे यंग जनरेशन के नमूनों को उनकी औकात दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये सब सुन के सभी लोग आपस में बोलते कि अब ये लड़का पक्का मरेगा, क्योंकि इस लड़के ने अब पूरे विंड लाइटिंग पवेलियन को अपना दुश्मन बना लिया है। मगर वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए विंड लाइटिंग पवेलियन को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था, मगर साथ ही वो इस एल्डर के साथ विंड लाइटिंग पवेलियन भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो एक बार वहां पर चला गया तो फिर वो वहां से बच के नहीं भाग सकता है, चाहे फिर वो अपने अर्धदीवन पपेट का यूज भी कर ले तो भी, क्योंकि वहां पे काफी सारे डाउजोंग लेवल के वॉरियर होंगे जो कि जियान की मार मार के सुसु निकाल देंगे। इस वजह से जियान इस एल्डर के साथ किसी भी कीमत पे विंड लाइटिंग पवेलियन तो नहीं जाएगा। और उस एल्डर को देखते हुए अपने मन में बोलता कि अभी के लिए मुझे इस एल्डर को देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, भले ये डाउजोंग की 4 स्टार पर हो, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस एल्डर से बच के तो बहुत ही आसानी से भाग ही सकता हूँ। अगर साथ ही साथ
साथ मेरा दिमाग सटक गया तो मैं बहुत ही आसानी से इसे मार भी सकता हूँ। तभी एल्डर चेनियन आगे आते और बोलते कि लड़की आज मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे यहाँ से पकड़ के विंड लाइटिंग को भी ले जाऊंगा। ये बोलती कन वो वहां से गायब हो जाता है। ये देखते कन एनी समझ जाती कि अभी के लिए एल्डर जियान के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा है। इस वजह से वो अपनी जगह से गायब होकर जियान के सामने आ जाती है, क्योंकि वो अभी के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा थी अपने ऊपर। इस वजह से वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए जियान की जान को बचाना चाहती थी। वहीं पे ये सब देख के अंकल एन काफी ज्यादा डर जाते और बोलते कि लड़की आकर तुम करने की क्या सोच रही हो। वहीं पे एल्डर चेनियन जब देखता है कि एनजी उसके सामने आ चुकी तो वो देखकर बोलता है लड़की तुम्हें लगता है कि तुम अपनी पावर से इस लड़की को बचा पाओगी, तो ये तुम्हारा बहुत ही बड़ा वहम है। तुम इसके चक्कर में आज तुम भी यहाँ पे मारी जाओगी। ये बोलती गन वो अपनी लाइटिंग मूवमेंट की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और साथ ही अपने हाथ में डंडा लाकर जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मगर जियान की आगे एनजी खड़ी होती है। इस वजह से जियान अपनी लाइटिंग मूवमेंट की पावर को एक्टिवेट करता है और एनजी को पकड़ के वहां से हटा देता है, जिस वजह से वो एल्डर की अटैक को डॉज कर लेता है और फिर एनजी के ऊपर एक पाम अटैक कर देता है, जिस वजह से एनजी वहां से सीधा अंकल एन की तरफ चली जाती है। तो अंकल एन भी झट से एनजी को पकड़ लेते हैं। मगर तभी वो एल्डर जियान के पास आ जाता है और जियान के ऊपर अटैक करने लगता है। तो जियान उसको सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट की मदद से। मगर फिर भी एल्डर की स्पीड काफी ज्यादा होती है क्योंकि वो एक डाउजोंग था। इस वजह से जियान को भी वहां से बच के भागने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी जियान अपने बोन विंग्स को भी बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से जियान की जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है और जियान वहां से बच के भागने लगता है। तो विंड लाइटिंग पर इनका एल्डर भी जियान का पीछा करने लगता है और वो जियान को पकड़ने की पूरी ट्राई कर रहा होता है। मगर जियान की स्पीड अब उससे काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी होती है, इस वजह से वो नहीं पकड़ पा रहा होता है। इस वजह से वो जियान को पकड़ने के लिए एक सीक्रेट तरीके की टेक्निक का यूज करता है जो कि विंड लाइटिंग जैमर होता है, जिस वजह से जियान की चारों तरफ थंडर के बड़े बड़े बैरियर बन जाते हैं और जियान उसके अंदर फंस के रह जाता है। ये देखिए सभी लोगों को लग रहा होता है कि अब जियान यहाँ से बच के नहीं भाग सकता है। तभी जो एल्डर होता है वो अपनी एक और सीक्रेट तरीके की मेथड का यूज करता है जो कि गोस्ट थंडर पाम होता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में काफी ज्यादा थंडर आ जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। तभी वो उससे हमला कर देते हैं जियान के ऊपर और फिर जियान भी इस पोजीशन के अंदर नहीं होता कि उसका काउंटर कर पाए। इस वजह से सभी लोगों को लगने लगता है कि अब तो जियान गया। इसी वजह से पूरी हैन फैमिली काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वहीं पे जो दोनों लड़कियां होती है वो तो एक खतरनाक सीन को नहीं देख पा रही होती है। इस वजह से वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। लेकिन तभी अचानक से जियान के सामने एक बहुत ही बड़ा फिगर अपीयर हो जाता है जो कि देखने में एकदम ह्यूमन की तरह लग रहा होता है। तभी वो अपना पंच बनाता है और एल्डर के पाम अटैक में जड़ देता है, जिस वजह से एल्डर चेनियन का जो अटैक होता है वहीं पे नष्ट हो जाता है और वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और एल्डर चेनियन वहां से काफी दूर पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। वहीं पे ये सब देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि अभी तक उन लोगों ने वीडियो को लाइक ही नहीं किया है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। और आप लोग इसकी आगे का पार्ट भी देखना चाहते तो आप लोगों के लिए अभी भी ऑफर वैलिड है। 10 की लाइक और 1 की कमेंट करवा दीजिए। इसका सेकंड पार्ट आपको तुरंत ही देखने को मिल जाएगा। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।